हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। उन्हें कैसे हम लोग डील करें, उन चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आ रही है वो ये पूछ रहे हैं कि सर एडवांस का जो पोर्शन है वो कितना आता है। एडवांस का पोर्शन हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया डिस्कस करना, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि एडवांस के पोर्शन को कैसे पढ़ें और कितना क्या कैसे फोकस करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कैसे हम लोग पढ़ाई अब करें क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपको पहले तो एक डाटा के थ्रू समझा देता हूँ कि कितना क्या चैप्टर्स कितने पोर्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ मैंने एनालिसिस करी हुई है कि किस ईयर में कितने चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले की जब मैं बात करूं कि 2010-11 की जब मैं बात करता हूं, तो देखिए आपको ये दिखेगा कि ट्रिग्नोमेट्री 0 क्वेश्चंस थे, ज्योमेट्री के 3 से 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो अलजेब्रा भी है ये भी बहुत कम पोर्शन में पूछा गया है। जो मेन फोकस रहता था 2010 यानी कि पुराने पेपर्स में, वो कहाँ पे था? बेसिक मैथ्स पे और नंबर सिस्टम के जो पोर्शंस थे इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पे भी एक एवरेज फोकस रहता था। लेकिन देखिए, जब आप बात करेंगे अभी पिछले 2-3 सालों में क्या चेंजेस आए हैं, तो देखिए सबसे बड़े चेंजेस क्या हैं कि जो पहले बहुत कम पूछे जाते थे, जैसे कि जो टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री हुआ और आपका ज्योमेट्री हुआ, इसको आप देखेंगे। और अलजेब्रा को भी आप देख सकते हैं, जिन्हें कि एडवांस मैथ्स भी टॉपिक्स बोला जाता है। इनमें देखिए कितना चेंज आया है कि लास्ट 2 इयर्स में मैं देखूं तो 14 और 7 यानी कि बहुत ज़्यादा पोर्शन में क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस और 9 क्वेश्चंस, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में पूछे गए हैं। सिमिलरली अलजेब्रा का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी 5 क्वेश्चंस एवरेज पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि अब क्योंकि 25 क्वेश्चंस का हो गया है, तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि 2016 में तो 3 से 4 क्वेश्चंस इसका फिक्स है, इतने ही क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि 2 से 3 डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको पैसेज मिल जाते थे, ठीक है। तो अब आपको फोकस कहाँ पे करना है, वो चीज़ जो क्वेश्चन पूछी जा रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, आपकी बात एकदम सही है। नंबर सिस्टम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने आपको परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसको कंप्लीट कर दिया है। आपका ज्योमेट्री का पोर्शन उज्जवल सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, और ज्योमेट्री में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो प्री का पेपर होगा आपका, ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी आता है, बहुत इजी होता है प्री के पेपर में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो मेन जो पोर्शन बचता है वो बचता है आपका अलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो अभी मैं इन्हीं दोनों पे फोकस हो चुका हूँ, और आपको मे बी नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी मिलने लगे। तो पहले तो मैं आप लोगों से ही ये जानना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा का स्टार्ट करने या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करूं, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप कमेंट करके बताना है प्लीज़, सिर्फ इन्हीं दोनों में से आपको बताना है कि आप इन दोनों में से मैं क्या स्टार्ट करूं। और इन्हीं के साथ साथ मैं कल से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि देखिए इसके आपको नंबर्स हो सकता है ऐसा दिख रहा हो कि 2 क्वेश्चन पूछे गए या फिर 1 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप आगे के कई टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। या तो आप लेंदी प्रोसेस यूज करेंगे या फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक साथ में रखूंगा, और बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ, दोनों मैथ्स के टॉपिक्स आपको डील करूंगा। तो अभी आपको ये कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से मैं क्या स्टार्ट करूं, और साथ ही साथ मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को तो पढ़ाने वाला हूं ही, ठीक है। इसके साथ ही एक और जो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं ना कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है, जैसे अब आपको पता है कि अभी आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है कि 1 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो अब वो कुछ भी नया नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके दिमाग में पूरे टाइम ये चलता रहता है ना कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, यही चलता रहता है। तो वो कुछ नया नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी कई टॉपिक्स उन्होंने पढ़े ही नहीं है, लेकिन दिमाग में काफ़ी टेंशन हो गई है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में क्या हुआ था। एग्ज़ाम की जो डेट आई थी वो थी क्या, 8 मई, ठीक है। 8 मई को एग्ज़ाम होना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एग्ज़ाम की डेट पहले पोस्टपोन हुई 1 मंथ, ठीक है। जून या जुलाई के अप्रॉक्स एग्ज़ाम डेट आई, लेकिन फाइनली जो एग्ज़ाम था वो अगस्त में, एंड
एंड वीक में अगस्त के एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगस्त के एंड वीक में जाके एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो वो लोग जिन्होंने 8 मई को मान रहे थे कि एग्ज़ाम डेट है, इस वजह से पढ़ना छोड़ दिया था, उन लोगों को देखिए कितने का नुकसान हुआ। देखिए मई उन्होंने कुछ नहीं पढ़ पाए, जून जुलाई उन्हें लगा रहा था कि कभी भी पेपर आ सकता है, लेकिन क्या हुआ कि पेपर कब आया, अगस्त के एंड वीक में। तो देखिए 3 मंथ्स का चेंज हो गया। और वो लोग जिन्होंने ये सोचा कि एग्जाम कभी भी हो हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो देखिए उन्होंने 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा, तो काफ़ी उनको बेनिफिट मिला होगा। तो आप भी यही चीज़ करिए, आप ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए कि एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। आप उस पर फोकस ही नहीं करिए। आप क्या कीजिए, आप अपने चैप्टर्स, आप अपना जो भी पेपर देते हैं अगर आप उसको एनालाइज कीजिए, जो भी आपके चैप्टर्स वीक हो रहे हैं या फिर जो भी चैप्टर्स पे आपको डाउट्स सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, आप उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। और एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स मैं कल से डील करने ही वाला हूँ, तो उस पे आप बताइए कि वो मैं कौन सा चैप्टर उस पे स्टार्ट करूँ, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि सर मैं पूरे वीडियोस नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे कि कई लोगों ने मेरे को बोला कि नंबर सिस्टम के सर पूरे वीडियोस कैसे एक्सेस करें। मेरे को कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर नंबर सिस्टम के वीडियोस मेरे को सेंड कर दीजिए। तो देखिए मैं उसके लिए आपको बता दूं कि वो आप कैसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये पेज खोला हुआ है मैंने, लेकिन आपके लिए ये यूट्यूब का पेज ही खुला हुआ है, ठीक है। इसमें ये आपका सर्च बॉक्स आ रहा है। तो अगर आपको सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला के जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उन्हें आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या सर्च करेंगे, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है, मैंने इसको सर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका पेज ऐसे खुल के आएगा, यहाँ पे कुछ वीडियोस उसके शो करेंगे, बट आपको वीडियोस पे नहीं जाना है। आप क्या कीजिए, पहले चैनल पे जाइए, ठीक है। मैंने सिंगल एक क्लिक किया चैनल के नाम के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मेरा पेज खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पर होम का पेज सबसे पहले खुलेगा, लेकिन आपको होम पे नहीं जाना है। आप कहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इससे आप क्या है, जो भी वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो जो हमने बनाया हुआ है उसको सर्च करना है, तो आप उसे इजीली सर्च कर पाएंगे। अब जैसे कि नंबर सिस्टम के वीडियोस आपको सर्च करने हैं, तो आप यहाँ पर देखिए ये नंबर सिस्टम के मैंने 12 वीडियोस यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप इन्हें सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक यहाँ पर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी कि नंबर सिस्टम पे मैंने क्या क्या और कौन कौन से वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी वीडियो अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो बाई फर्स्ट देन सेकंड और ऐसे करके आप सारे वीडियोस एक साथ प्ले होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे सर्च कर सकते हैं और बैक आके किसी भी जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं उनको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे ज़रूरी नहीं है कि आप सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला ही सर्च करें। जैसे आप कोई भी चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्च करना है परसेंटेज पे, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको सर्च करना है, तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज बाय आशीष सर करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है वो सीधे से यहाँ पे देखिए खुल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा वीडियोस आपको जो चलने लगेंगे और फिर बाय नंबर एक एक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है।